अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में ना ही हम पटवारी की तैयारी करेंगे ना कुछ। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो पीपीएससी ने जितना मतलब जो टेस्ट लिया है यकम को। ठीक है, पटवारी का जो पहला टेस्ट हुआ था 1/5 को, पहला ये येलो येलो टेस्ट, येलो जो था पेपर नंबर, ये वो ही है। ठीक है, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें देखते हैं हम इसको कि किस तरह हम इसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं 70 एमसीक्यूज़ वो मैंने इस क्लास में जो है कवर किए हैं, तो आपको इंशाल्लाह उससे काफ़ी बेहतरी मिलेगी। चलें शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला जो है सवाल। तो पहला सवाल हमारा जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लासिफाइड एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर कंटिन्यूस लार्ज स्केल सप्लाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, यानी कि आपका नेचुरल गैस होगा। ठीक है, जो हम इसको सप्लाई भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये नेचुरल गैस है, इसमें कोई बू वगैरह बदबू भी नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच फंडामेंटल क्वांटिटी डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट का जो एक वो है, तो वो प्रोटॉन्स पे मुश्तमिल होता है। तो प्रोटॉन इसका जो है राइट आंसर है। याद रखें, ये सेशन 1 का पहला जो टेस्ट है वही है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच टाइप ऑफ रेडिएशन कैन बी कम्प्लीटली स्टॉप्ड बाय अ थिन शीट ऑफ पेपर। तो रेडिएशन को हम कम्प्लीटली रोक सकते हैं एक पेपर के उसमें। तो ये किसका आएगा? ये अल्फ़ा रेज़ जो शुआएँ होती है उसको हम पेपर के ज़रिए रोक सकते हैं, लेकिन जो बाकी है गामा रेज़ वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, एक्स रेज़ भी तेज़ होती हैं और बीटा रेज़ भी नॉर्मली तेज़ होती हैं। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अटॉमिक atoms of the same element having different mass numbers but in identical chemical properties are known as। तो इसमें जो है जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या कहलाते हैं? अगर उसके नंबर्स मास नंबर्स हों तो उसको अगर देखेंगे आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो है ये बनते हैं इसके। ठीक है, इसका राइट आंसर बनता है आइसोटोप्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑपरेशंस। तो इसका है कंट्रोल यूनिट। ये इनपुट यूनिट भी नहीं है, मेमोरी यूनिट भी नहीं, आउटपुट भी नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये हर चीज़ को मतलब कोऑर्डिनेट करता है हर चीज़ के साथ साथ। तो इसको चलाने का वो भी इसी पे दारोमदार होता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर रेगुलेट्स ऑल वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ ए सेल। तो ये भी न्यूक्लियस का काम है, न्यूक्लियस का बहुत किरदार है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ए नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है? इसमें विंड एनर्जी है। ये रिन्यूएबल नहीं है। ठीक है, ये चलता रहता है, कोल नेचुरल, बाकी ये जो वैसे जो है इनमें से बाकी जो है वो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये रिन्यूएबल है। तो ये रिन्यूएबल है। नेचुरल गैस जो है, सॉरी विंड एनर्जी है, ये रिन्यूएबल है। बाकी वो नेचुरल गैसेज ये वगैरह रोज रिन्यूएबल नहीं है। सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, ज़बान पे नहीं आ रहा था। चलें नेक्स्ट, उसमें नेचुरल गैस इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर विच मेजर पर्पस इन पाकिस्तान। नेचुरल गैस किस उसमें यूज़ कीजिए? ये असल में ऑप्शन बी है, पावर जनरेशन एंड डोमेस्टिक यूज़ में, घरेलू और पावर सप्लाई वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं नेचुरल गैस को। ये बहुत इजी भी है यूज़ करना। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है विच सेक्टर अकाउंट्स फॉर द बिग हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इंडस्ट्रियल है, जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वो कंजप्शन है वो क्या करता है? जो है आपका इंडस्ट्रियल एरियाज़। विच सोर्स कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू वाटर अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो इसका जो है रिवर्स है, सबसे ज़्यादा जो है रिवर्स में होता है। ठीक है, द प्राइमरी कॉज ऑफ टाइड्स इन ओशंस इज़। तो ये किस लिए होता है? ये होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। ठीक है, ये इसकी वजह से होता है। ठीक है,
अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज दैट लाइट बिहेव्स एज, तो ये इसका है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज एमिटेड एंड ऑब्जर्व्ड इन, तो ये होता है डिस्क्रीट पैकेट्स पे है, डिस्क्रीट पैकेट्स पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को देखें, डिमांड ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट वाज मेनली ड्यू टू, तो ये पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन है, पहले साइंस का हम पढ़ रहे थे, तो इसमें है रिलीजियस आइडेंटिटी प्रिजर्वेशंस, इसी वजह से जो है ये सेपरेट इलेक्शन, वो सेपरेट वो मुस्लिम स्टेट का डिमांड किया गया था और इसका वो किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नेशन थ्योरी एम्फसाइजेज, तो ये किस लिए दिया गया था, ये रिलीजियस आइडेंटिटी पे दिया गया था, यानी मजहबी उस पे दिया गया था। ठीक है, अपने अपने क्वेश्चन लाजमी इसमें से टेली करें और देख लें। ठीक है, विच फीचर रिफ्लेक्ट्स पाकिस्तानी सोसाइटी, तो ये कौन सा है, ये है कल्चरल डाइवर्सिटी विद यूनिटी। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा अगला है पाकिस्तान क्लाइमेट वेरिएशन डिपेंड्स मेनली ऑन, तो ये किस चीज़ पे होता है, ये लैटिट्यूड एंड टोपोग्राफी पे करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट सूटेबल रीजन फॉर एग्रीकल्चर, तो ये कौन सा इंडस प्लेन है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान वो है, ये हमने पढ़े भी हैं पहले वाले क्लासेस में हमने। ठीक है, तो पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यू टू, तो ये किस लिए है, ये आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है पाकिस्तान की, इसी की वजह से पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा वाइटल सिस्टम ऑफ फॉर इरिगेशन इन पाकिस्तान, तो इरिगेशन ये कैनाल सिस्टम से होता है भाई, कैनाल सिस्टम से, रोड नेटवर्क नहीं हो सकता, रेलवे सिस्टम नहीं हो सकता, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट ये वगैरह नहीं हो सकते, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, कैनाल सिस्टम कह सकते हैं इसको। अच्छा, पोर्ट हैंडलिंग मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान स्ट्रेट, तो ये जो कौन सी पोर्ट है, ये आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं कौन सी पोर्ट है सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है ट्रेड के लिए, तो वो कराची पोर्ट है भाई, कराची पोर्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, तो ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की वजह से आता है। ये अब देखो सियासी जो है वो बराबर ना हो, तो इसी वजह से फिर हर जगह पे तनाज़ा हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस पे ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, लोग कहते हैं फिर आप लेक्चर देते हो। चलें अगला क्वेश्चन है विच इवेंट एक्सेलरेटेड द सेपरेशन प्रोसेस, तो ये ऑप्शन बी है, यानी कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट 1971 है। ठीक है, इन विच ईयर वाज द लाहौर रेजोल्यूशन पास, लाहौर रेजोल्यूशन ये 1940 में पास हुआ था, इसको करारदाद पाकिस्तान में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पाकिस्तान वाज, तो ये है 243% पे है। ठीक है, ये परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो सेंसस की परसेंटेज कितनी थी, वो इतनी थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है एवरेज हाइट ऑफ कराकरम रेंज, एवरेज हाइट जो है इसका 7690 मीटर्स पर है, जो हिमालय है उसके भी ज़्यादा है, तो इसमें एवरेज हाइट पूछ रहा है, हाईएस्ट नहीं पूछ रहा है, ये याद रखना, कराकरम में K2 भी आता है तो वो हाईएस्ट में आता है। ठीक है, लेकिन ये एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज इतना ही है। ठीक है, 8000 के करीब है। अच्छा अगला सवाल है ईस्टर्न रिवर गिवन टू इंडिया इंडस बेसिन ट्रेटी 1960, तो कौन सा है, रावी जो है वो उसको दिया गया था इंडिया को। अब इसमें से अभी शुरू हो जाता है मैथ का पोर्शन, इफ़ ए प्लस बी, ठीक है, आयोटा, ठीक है, फिर है अगले में ए माइनस बी, ये सवाल आप देख लें, अपने उसमें से टैली कर लें, जो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो बनता है ऑप्शन बी, यानी कि 12। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, प्लस के, ठीक है, प्लस के हैज़ कंसेक्यूटिव रूट्स फाइंड के, इसमें से आपने के को ढूंढना, के का जो है वो कीमत या के वो अलामत क्या बनेगी, तो इसमें भी ऑप्शन ए है और 12 है। ठीक है, न्यू इक्वेशन आफ्टर एडिंग 2 इन रूट्स ऑफ 2x एक्स स्क्वायर, फिर -5x, फिर 6 इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, प्लस 20। ठीक है, अच्छा सोल्व करना है कि 2x प्लस 3 या एक्स माइनस 1, तो इसको 3 के साथ वो करना है, तो अपने इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा, ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बनेगा। अगला है इफ़ एक्स, फिर एक सिंबल दिया है उसने एक्स स्क्वायर बाय, ये सारा कुछ, ये सवाल आप देख लें, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 100 बनेगा। ठीक है, अच्छा इफ़ एक्स, ये भी वही है, सवाल आप देख लें सारा कुछ।
ठीक है, इसका भी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा x-1 और 2 जो है इसका बनेगा। ठीक है, अच्छा, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 7 and 10, द पॉसिबल थर्ड साइड इज, तो ये क्या बनेगा, 16 बनेगा। ठीक है, अच्छा, इफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 एंड वन साइड इज इक्वल टू 5, द अदर साइड इज, तो दूसरा साइड क्या होगा, ये 12 होगा, बी यानी कम से। इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशो 9:16, रेशो ऑफ देयर साइड इज, तो 9:16 है तो क्या होगा, अब ये याद रखें रेशो हमेशा निकलता है उसमें, उसके इसमें से। अब 3 को अगर आप 3 पे ही गिरेंगे, 3 3 उसमें, तो क्या बनेगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 को 4 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो इनका रेशो क्या बनेगा, 3:4 बन जाएगा। ठीक है, अगला, इफ साइन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, ये बटे के अलावा, तो फाइंड कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या बनेगा इसमें, तो कॉस थीटा बनेगा 4 and 5 बनेगा। ठीक है, बस इसको फिर आप मज़ीद देख लें, राइट आंसर अपने देख लें, अपने क्वेश्चन चेक कर लें। एवेल्यूएट 10 10 10 स्क्वायर थीटा है +1, तो इसका क्या बनेगा, इसका जस्ट बनेगा SEC सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा यार, इसका मेरे 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 जहन में भी नहीं आ रहा। 2, बस ऑप्शन, राइट ऑप्शन इसका क्लियर है, ये देख लिया आप खुद। ठीक है, the tangent at any point of a circles is perpendicular to, ये किस में बनेगा, ये रेडियस में बनेगा। ठीक है, अच्छा, मीन ऑफ 2 4 6 8 इज, तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन 5 बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन 5 या यानी ऑप्शन सी 5 बनेगा, लेकिन ये कैसे बनेगा इसको खुद देख लें। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 3 4, ठीक है, फिर है एंड बी सी, ये 2 2 5 है, ये रेशो से पूछ रहा है, देन ए सी ये क्या होगा। अब ये माइंड गेम है, ए बराबर है 3 के और आपके बी बराबर है किसके, 4 के, तो फिर बी और सी है, बी बराबर है इधर, यहाँ पे बी को दिया है 2 के बराबर और 3 को दिया है, और सी को दिया है 5 के बराबर। अब यहाँ पे ए और सी को आपने मालूमात करना है। ए का क्या बनेगा, ए का अगर हम देख लें तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन रहा है हमारा, सी बन रहा है, और ए का बनता है 3। ठीक है, और जो आपका सी है उसमें उधर से क्या है, 5 5 है, और इधर से सी, इधर से कुछ भी नहीं है, तो लेकिन ये इसको फिर डबल कर देता है, यानी कि 3 × 10 बन रहा है इसका। ठीक है, देख लेना इसको भी। अच्छा, कराची, यहाँ पे इंग्लिश पोर्शन शुरू हो गए। कराची क्या है, कराची आपका कौन सा नाउन है, ये कौन बताएगा मुझे। कराची जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है, कराची इज़ ए प्रॉपर नाउन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर इज़, टीचर क्या है, टीचर जो है ये बेसिकली कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर इसको कहते हैं। ठीक है, ये हम इसको कॉमन जेंडर में शुमार करेंगे, यानी कॉमन नाउन में भी इसको शुमार कर सकते हो, लेकिन कॉमन जेंडर है। ठीक है, अच्छा, सेकंड इज, अब सेकंड क्या है इसमें, सेकंड है ऑर्डिनली या ऑर्डिनल नंबर है, क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। ए बैग ऑफ बोन्स मीन्स, यहाँ पे इडियम्स है, इडियम आपसे पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, वेरी थिन पर्सन। एक देखो अभी बोन्स से समझ लाएं कि उस एक बंदे की है, एक बैग ऑफ बोन्स। ठीक है, आपका जिस्म एक बैग की मानंद है, उसके अंदर हड्डियाँ हैं, तो उसको क्या हम कहते हैं, पतला या थिन, इस तरह की उसको समझ लें। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून यानी कि बहुत कम दिखाई देना, बहुत रेयरली, बहुत बिल्कुल ना होने के बराबर। ठीक है, तो अगला है, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट क्लोजिंग इन अ फॉर्मल लेटर, तो इसका आंसर बनेगा यूअर ओबिडेंटली। ठीक है।